वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है। घोड़े के तबेले में शेर बैठा है, शेर। पुलिस की तो बाप दादा को भी पता नहीं चल सकता। क्या आपने हमारे इस कलाकार को पहचाना? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। भाई, ये है हमारे प्रिय कॉमेडी एक्टर मुकरी। 5 फीट के इस कलाकार का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स में जरूर लिया जाता है, लेकिन टैलेंट में ये कई बड़े स्टॉस पर भारी थे। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले मुकरी तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया। फिल्म शराबी का डायलॉग मूंछें हो तो नथुलाल जैसी वना न हो तो आपको याद ही होगा, ये इन्हीं पर फिल्माया गया था। मुकरी जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी माता का नाम अमीना बेगम एक हाउसवाइफ थी। इनका पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी था। मुकरी की पत्नी का नाम मुमताज थी। उनके 5 बच्चे थे, 2 बेटियां नसीम और अमीना और 3 बेटे नासिर, फारूक और बिलाल। उनकी एक बेटी नसीम मुकरी ने की फिल्म धड़कन और हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्मों के संवाद लिखे हैं। उन्होंने धड़कन की पटकथा लिखी और उसमें अभिनय भी किया। उनकी बेटी नसीम मुकरी ने कथित तौर पर समाचार मीडिया को बताया था, अब्बा बेहद धार्मिक थे। वह घुड़दौड़ के भी बहुत शौकीन थे, यहाँ तक कि उनके पास एक जोड़ी घुड़दौड़ भी थी। हर रविवार को हम उन्हें दौड़ में देखते थे। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि इनके पुरखे किसी जमाने में अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। इनकी पैदाइश एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार में हुई थी, लेकिन जब ये स्कूल में थे उसी वक्त इन पर एक्टिंग करने का शौक सवार हो गया। दरअसल मुकरी के बड़े भाई, जिनका नाम मोइनुद्दीन था, वो मुंबई में रहा करते थे। बड़े भाई के कहने पर ही मुकरी का दाखिला मुंबई के अंजुमन इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में करा दिया गया। यहीं पर पहली बार मुकरी की मुलाकात भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े सितारे के साथ हुई। हालांकि उस वक्त वो सितारा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वो सितारा कोई और नहीं बल्कि यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार मुकरी से सीनियर यानी एक क्लास आगे थे। हालांकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट थे, जबकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार से रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे चलकर एक्टिंग की ही दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। मुकरी और दिलीप कुमार ने तय कर लिया कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो फिल्मों में काम करें। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया कि वो फिल्मों की दुनिया में ही अपनी पहचान बनाएंगे और इन सपनों को वो टूटने नहीं देंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। फिल्मों में आने से पहले मुकरी काजी थे, जिनका काम मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाना था, लेकिन इससे आमदनी कम होती थी। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर में मुकरी का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की, क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में मुकरी की मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। उन्होंने दिलीप कुमार को अपने मन की बात बताई। हालांकि दिलीप कुमार खुद भी उन दिनों फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह फिल्मों में मुकरी की एंट्री हुई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहां जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से इम्प्रेस हो गईं। उनका छोटा कद, गोल मटोल चेहरा और सहज दंतविहीन मुस्कान देखते ही देविका रानी हंसे बिना न रहती। उन्होंने सोचा कि यह आदमी कैमरे के पीछे की बजाय पर्दे पर ठीक रहेगा। फिर क्या था, जहां दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज ज्वार भाटा से लॉन्च कर चुका था, तो वहीं मुकरी को बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म प्रतिमा में पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला। और इस तरह शुरू हो गया हिंदी सिनेमा के पहले दौर के एक सुपरहिट कॉमेडियन का फिल्मी सफर। मुकरी साहब दिलीप कुमार के लगभग हर फिल्म का हिस्सा रहे। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरे स्टार के भी काम किया, वो चाहे देव आनंद या राज कपूर के साथ, या फिर राजेंद्र कुमार हो या सुनील दत्त।
उनकी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे नए दौर के स्टार के साथ भी कॉमिक केमिस्ट्री खूब जमी। मुकरी ने 50 साल के लंबे करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया। अपनी मुस्कान, छोटा कद और बढ़िया कॉमेडी से उन्होंने फिल्मों में दर्शकों को खूब लुभाया। मुकरी की चर्चित फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने परदेस, सजा, मिर्जा गालिब, मदर इंडिया, काला पानी, काली टोपी, लाल रुमाल, अनाड़ी, अनुराधा, मनमौजी, असली नकली, फूल बने अंगारे, मेरा साया, दादी माँ, सूरज, मिलन, राजा और रंग, इज्जत, प्याकोआ, लोफर, अर्जुन पंडित, फकीरा, गंगा की सौगंध, राम लखन, दाता जैसे कई अन्य फिल्मों अपने कॉमिक भरे अंदाज से दर्शकों के दिलों अपनी एक खास पहचान बनाए। शराबी और अमर अकबर एंथनी जैसे फिल्मों के बाद से मुकरी हर घर में जाने लगे। मुकरी साहब ने भीम भवानी नाम के एक टीवी शो में भी काम किया था। ये टीवी शो 1990 में दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज फिल्म एक्टर्स ने काम किया था, जैसे अशोक कुमार, जगदीप, टुनटुन, राजेंद्रनाथ, महमूद और मोहन चोटी आदि कलाकार शामिल थे। जिंदगी भर अपनी एक्टिंग से दूसरों को हंसाकर दिल खुश करने वाले मुकरी साहब खुद दिल के मरीज बन गए और फिर 4 सितंबर 2000 को मुकरी साहब की अचानक आए एक तेज हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। मुकरी इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपनी यादें जो उनकी फिल्मों के देख उनके फैंस को आज भी आती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।